तीमुथियुस का पहली पत्र, पहला तीमुथियुस अध्याय 1। पौलुस कहती सा जौन हमार उद्धार करता परमेश्वर और हमार आशा मसीह यीशु का हुक्म सा मसीह यीशु का प्रेरित बनाबा। तीमुथियुस का जौन विश्वासे माँ मोर सच्चा बेटवा बा, परम पिता परमेश्वर और हमरे प्रभु यीशु मसीह कहती सा अनुग्रह दया और शांति मिले। मैं सिडोनिया जात समय मैं तो सबन सा जौन इफिसुस माँ ठहरा रहा का कहे रहूं, मैं अब वही आग्रह का दोहरावत रहूं ताकि तू वहाँ कुछ लोगन का झूठा उपदेश देत रहे, कल्पना सा भरी कहानी और अनंत वंशावलिन पर जौन लड़ाई झगड़ा का बढ़ावा देते हैं और परमेश्वर का अप्रयोजन का सिद्ध नहीं होय देते हैं, जौन विश्वासे पर टिकाबा ध्यान दे सा रोक सके। यह आग्रह का प्रयोजन बा उ प्रेम जौन पवित्र हृदय उत्तम चेतना और छल रहित विश्वास सा पैदा होता। कछु जने तो इन बातन सा छिटक का भटक गवा आए और बेकार का वाद विवादन में जाय के फंसा बाटेन। ओ पचे व्यवस्था का उपदेशक तो बने चाहत ही, मुला जौन कछु ओ कहत रहन या जिन्हन बातन पे ओ बहुत बल देते हैं उन्हन तक का ओ सबे नहीं समझतेन। हम अब ई जानित है कि अगर केव व्यवस्था का ठीक ठीक तरह सा प्रयोग करे ता व्यवस्था उत्तम बाटे। मतलब ई जाने का बा कि व्यवस्था धर्मियन का बरे नहीं बल्कि अविश्वासी पापी और अपवित्र अधर्मियन, महतारी बाप का मारी डावे वालन हथियारन, व्यभिचारिन, समलिंग कामुकन, शोषण करता लोगन, झूठ का बोलावयन, कसम तोड़े वालन या ऐसन ही अन्य कामन का बरेबा जौन शिक्षा का विरोध माबा। वो शिक्षा परमेश्वर का महिमा में सुसमाचार का अनुसार बा। उस धन्य परमेश्वर सा मिलत हा और सुसमाचार का मौका सौंपा गवाबा। मैं हमार प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करत हूँ। मौका उह शक्ति देहस हा, वो मौका विश्वासी समझ के अपने सेवा में तैनात किए बाटे। यद्यप पहले मैं ओकर अपमान करे वाला, सतावे वाला और एक विनय रहित मनई रहूं, मुला मोहे पर दया कीन गए, काहे कि एक अविश्वासी का रूपे माँ ई नहीं जानत भय कि मैं का कछु करत हूँ, मैं सब कछु किहूँ। और प्रभु ई अनुग्रह मौका बहुतायत सा मिला हा और साथे ही उ विश्वास और प्रेम उ जौन मसीह यीशु में बा। ई कथन सही बा और सब केहू का स्वीकार करे जोग बा कि मसीह यीशु यह संसारे माँ पापियन का उद्धार करे बरे आई बाटे। सच मैं तो सबसे बड़ा पापी हूँ और यही बरे तो मोहे पे दया कीन गए कि मसीह यीशु एक बड़ाई का पापी का रूपे माँ मोर उपयोग करत आगे चल के जौन लोग ओहमा विश्वास ग्रहण करी उनके बरे अनंत जीवन मिले बरे एक उदाहरण का रूप में मौका स्थापित करके आपन असीम सहनशीलता दिखाए सके। अब वो अनंत सम्राट अविनाशी अदृश्य एकमात्र परमेश्वर का युग युगांतर तक सम्मान और महिमा होत रहे। आमीन। मोर बच्चा तीमुथियुस नबियन का वचनन का अनुसार बहुत पहले सा ही तोहरे संबंधे माँ जौन भविष्यवाणियन कई दिन गई रहिन, मैं तोहका ई हुक्म देत अही जम कह ताकि तू उनके अनुसार विश्वास और उत्तम चेतना सा सहित होय के नेकी का लड़ाई जम कर लड़ सका। कछु ऐसन हैन जिनकर उत्तम चेतना और विश्वास रूपी जहाज बूढ़ गवाबा। हुमेनियुस और सिकंदर ऐसन ही हैं, हम उनका शैतान का सौंप दिए है ताकि उनका परमेश्वर का विरोध में परमेश्वर का निंदा करे सा रोके का पाठ पढ़ावा जा सके। पहला तीमुथियुस अध्याय 2। सबसे पहले मोर विशेष रूपे सा ई निवेदन बा कि सबके बड़े आवेदन, प्रार्थना, अनुरोध और सब मनइन कैती सा धन्यवाद दिया जाए। शासकन और सभन अधिकारियन का धन्यवाद दिया जाए ताकि हम चैन का साथे शांति पूर्वक पूरे श्रद्धा
और परमेश्वर बड़े सम्मान सा भरा जीवन जी सकी। ई हमार उद्धारकर्ता परमेश्वर का खुशी करे वाल आहे, वो उत्तम आहे। वो सभन मनयन का उद्धार चाहत हा और सत्य का ज्ञान चाहत हा। काहे कि परमेश्वर एक बा और मानुष और परमेश्वर का बीच में मध्यस्थता एक बा। वह खुद एक मानुष आहे, यीशु मसीह। उस सबन का बरे खुद का फिरौती का रूप में दे डाय अही और परमेश्वर का सब लोगन का बचावे का उद्देश्य को व्यक्त किए है। और इस साक्षी का प्रचार करे बरे मौका एक प्रचारक और प्रेरित रखा गवा। ई मैं सच्चाई कहत हूँ, झूठ नहीं। मौका गैर यहूदियन का बरे विश्वास और सत्य के उपदेशक के रूपे में ठहरावा गवा। इन्हीं बरे मोर इच्छा बा कि हर कहूँ सब मनइन पवित्र हाथन का ऊपर उठाए के परमेश्वर का बरे समर्पित होए, बिना कीहू गुस्सा या मन मोटाव प्रार्थना करें। इही तरह स्त्रियन सा भी मैं ई चाहत हूँ कि ऊ पचे सीधी सादी वेशभूषा में शालीनता और आत्म संयम का साथे रहें। अपने आपे का सजावें संवारें का बरे ऊ बारे का बेड़ियन ना सजावें और सोना मोतियन और बहुमूल्य वस्त्रन सा श्रृंगार ना करें, बल्कि ऐसन स्त्रियन का जौन अपने आप का परमेश्वर का उपासिका मानत ही, उनके बड़े उचित ई बा कि वो खुदे का उत्तम कामे सा सजावें। एक स्त्री का चाहिए कि उस शांत भाव सा सारे समर्पण का साथे शिक्षा ग्रहण करे। मैं ई नहीं चाहत कि कौनो स्त्री कौनो मनई का सिखावे पढ़ावे और ओह पर शासन करे। मुला ओका तो चुपचाप ही रहे चाहिए। काहे कि आदम का पहले बनावा गवा बा और तब पाछे हवा का। आदम का बहकावा नहीं जा सका, मुला स्त्री का बहकाए लिया गवा और ऊ पापे माँ पतित हो गए। मुला अगर ऊ माँ जैसन का कर्तव्य का निभावत भय विश्वास प्रेम पवित्र और परमेश्वर का बड़े समर्पण में बनी रहे तो स्त्रियन का उद्धार तो जरूर मिल जाई। पहला तीमुथियुस अध्याय 3। ई एक विश्वास करे जो कथन बा कि अगर केहू निरीक्षक बने चाहत है तो ऊ एक अच्छे कामे का इच्छा रखत है। अब देखा ओका एक ऐसी जिंदगी जिये चाहिए जेकर लोग न्याय सा भरी आलोचना न कर पावे। ओकर एक पत्नी हो चाहिए। ओका आत्म संयमी सुशील और अतिथि सत्कार करे वाला और शिक्षा दे मा निपुण हो चाहिए। ओका पैसा का प्रेमी ना हो चाहिए। ओका पियक्कड़ ना हो चाहिए, ना तो ओका झगड़ालू हो चाहिए। ओका तो सज्जन और शांति प्रेमी हो चाहिए। ओका पैसे का प्रेमी ना हो चाहिए। अपने परिवार का वो अच्छा प्रबंधक होए और उनकर बच्चन और के कब्जे में रहत रहे, उनकर पूरा सम्मान करत होए। अगर केहू अपने परिवार का प्रबंध करे नहीं जानत तो परमेश्वर का कलीसिया का प्रबंध कैसे कर पाई। वो एक नवा विश्वासी ना हो चाहिए ताकि वो अहंकार सा फूल ना जाए और ओका शैतान का जैसा दंड पावे पड़े। एकरे अलावा बाहर का लोगन में भी ओकर अच्छी इज्जत हो चाहिए ताकि वो कौनो आलोचना में फंस के शैतान का फंदा में न पड़ जाए। यही तरह कलीसिया का सेवकन क्यों आदरणीय हो चाहिए और ओका और दू मुहा ना हो चाहिए। ओकर मदिरापान में रुचि न हो चाहिए। बुरे रस्तन में उनका धन कमाए का इच्छुक न हो चाहिए। उनका तो पवित्र मने सा हमरे अभिव्यक्ति सत्यन का थामे रखे चाहिए। एनहू का पहले निरीक्षकन का समान परखा जाए चाहिए। फिर अगर उनके विरोध में कछु आपत्ति न हो तब इनका कलीसिया का सेवकन का न रूप में सेवा काम करे दे चाहिए। यही तरह स्त्रियन का भी सम्मान का जोग हो चाहिए। उनका निंदक न हो चाहिए बल्कि शालीन और सब तरह सा भरोसा करे वाली हो चाहिए। कलीसिया का सेवक का केवल एक पत्नी हो चाहिए और ओका आपन बाल बच्चन और अपने घरारन का अच्छा प्रबंधक हो चाहिए। काहे कि अगर का कलीसिया का ऐसे सेवक का रूप में हुई ही जौन अच्छा सेवा प्रदान करत ही
तो ऊ पचे अपने बड़े सम्मान सा भरा स्थान अर्जित करही। मसीह यीशु का बड़े विश्वासे में जरूर उनके आस्था होई। मैं ई आशा का साथे तोहे ई बातन का लिखत हूँ कि जल्दी ही तोहरे लगे औबे। अगर मौका आवे में समय लग जाए तो तोहे सबन का पता रहा कि परमेश्वर का परिवारे में जौन सजीव परमेश्वर का कलीसिया बा कौनों का अपन व्यवहार कैसे रखे चाहिए। कलीसिया तो सबका जड़ और आधार स्तंभ आहे। बिना संदेह का हमरे भक्ति का रहस्य महान बाटे। उ नर देह धरे प्रगट भवा, आत्मा द्वारा धर्मी प्रमाणित भवा, देखें ओका सरग दूतन हुआ प्रचारित उ राष्ट्रन में। जग तो ओह पे विश्वास के हेस और उठावा गवा ओका महिमा मा ऊपर। पहला तीमुथियुस अध्याय 4। पवित्र आत्मा तो स्पष्ट रूपे सा कहत बाटे कि आगे चल के कछु लोग सच्चे विश्वास उपदेश पर विश्वास न करही और भटकावे वालन झूठन नबियन और दुष्ट आत्मन की शिक्षा पर ध्यान दे लही, जौन झूठ बोलही और धोखा देत रही। उन झूठन पाखंडी लोगन का कारण ऐसे मनईन हुई जे सच और झूठ का विवेक न कर सकी और ई जन के मन माना तपत लोहे सा दाग दिन गवा होई। ऊपचे ब्याह का निषेध करही, कछु चीज खाए का मना करही जेका परमेश्वर का विश्वासियन और जौन सच का पहचानत ही उनके बड़े धन्यवाद दे के ग्रहण कैले के बनावा गवावा। काहे कि परमेश्वर का रची सब चीज अच्छी बा और कोनो चीज त्यागे जोग नाही बा, बसरते ओका धन्यवाद का साथे ग्रहण कीन जाए। काहे कि ऊ परमेश्वर का वचन और प्रार्थना सा पवित्र हो जाता है। अगर तू भाईयन का इन बातन ध्यान दियावत रहब्या तो मसीह यीशु का ऐसन अच्छा सेवक ठहरब्या जेकर पालन पोषण विश्वासे का द्वारा और उन्हीं शिक्षा का द्वारा होता जेका तू ग्रहण किए आहा। मनईन का श्रद्धा विहीन कल्पित सबय कथा सा दूर रहा और परमेश्वर का सेवा का बरे अपने का साधना में लगाए रखा। काहे कि शारीरिक साधना सा तो केवल तनिक ही लाभ होता, जबकि परमेश्वर का सेवा सब कैती सा मूल्यवान बा। काहे कि हमा आज का समय और आवे वाला जीवन का बरे दिन गवा आशीर्वाद समावा बाटे। यही कहावत पूर्ण रूप सा सच आहे और ई पूरी तरह ग्रहण करे जोग आहे। और हम सब यही बड़े कठिन मेहनत करत जूझत रहित हा। हम आपन आशा सबके विशेष कर विश्वासियन का उद्धार करता सजीव परमेश्वर पर टिकाए दिन हा। ये नहीं बातन का हुक्म और उपदेश दिया। तू अब जवान आहा, यही सा कौनो तोहे निम्न न समझे, बल्कि तू आपन बातचीत चाल चलन प्रेम प्रकाश अपने विश्वास और पवित्र जीवन सा विश्वासियन का बरे एक उदाहरण बनी जा। जब तक मैं आई तू पवित्र शास्त्रन का सार्वजनिक पाठ करा, उपदेश और शिक्षा दे माँ अपने आप का लगाए रखा। तोहका जौन वरदान मिला बा तू ओकर उपयोग करके ई तोहे नबियन का भविष्यवाणी का परिणाम स्वरूप बुजुर्गन का द्वारा तोहे पे हाथ रख दीन गवाबा। इन बातन का कारण पे पूरा ध्यान लगाए रखा, ये नहीं माँ स्थित रहा ताकि तुहार प्रगत सब लोगन का सामने प्रगट होई। अपने जीवन और उपदेश का विशेष ध्यान रखा, उन्हीं पर टिका रहा। काहे कि उन पर चले और सही रूप सा पालन करे माँ विशेष बल दा। ऐसे आचरण करत रहे सा तू खुद अपने आपे का और अपने सुनाई वालन का उद्धार करब्या। पहला तीमुथियुस अध्याय 5। कौनो बड़ी आयु का मनाई का साथे कठोरता सा न बोला, बल्कि उन्हें बापे का रूप में देखत उनके बड़े विनम्र रहा। सलाह देत समय अपने सा छोटन का साथे भाईयन जैसा वर्ताव करा।
बड़ी स्त्रियन का महतारी समझा और जवान स्त्रियन का आपन बहिन समझ के सब पवित्रन का साथे बर्ताव करा। उन्हन विधवन का विशेष ध्यान रखा जौन वास्तव में अकेले आहै। मुला अगर कोनो विधवा का बेटवा बेटिया और नाती पोता आहै तो उन्हें सबसे पहले अपने धर्म पर चलत चलत अपने परिवार का देखभाल करे सीखे चाहिए। उनका चाहिए कि ओ पचे अपने महतारी बापे का पालन पोषण का बदला चुकावे, काहे कि एह से परमेश्वर खुश होता है। ओ विधवा जौन सही माँ विधवा बाटे और जेकर ध्यान रखे वाला केहू नाही बाटे और परमेश्वर तो जेकर सबई आशा का सहारा बा, वो दिन रात विनती और प्रार्थना में लगी रहता ही। मुला वो विधवा जे विषय भोग का दास हो गई, अहे जीते जी मरे भैन का समान बाटिन। यही बड़े विश्वासी लोगन का इन बातन का उनके सहायता का आदेश दिया ताकि कौनो भी उनकर आलोचना नहीं कर पावे। मुला अगर केहू अपन रिश्तेदारन विशेषकर अपन परिवार का सदस्यन का सहायता नहीं करत तो वो विश्वास सा हिन गवाबा और कौनो अविश्वासी से भी ज्यादा खराब बा। उन्हन विधवन का विशेष सूची में जौन आर्थिक सहायता लेत बाटिन, उन्हीं विधवा का नाम लिखा जाए जौन कम से कम 60 साल का हो चुकी बाटिन और जौन पतिव्रता रही हईन और जौन बाल बच्चन का पालक करत, अतिथि सत्कार करत भय, परमेश्वर का लोगन का पांव धोवत भय, दुखियन का सहायता करत करत, अच्छा कामन का बरे समर्पित होय के सब तरह का अच्छा कामन का बरे जाना मानी जात रहीन। मुला सयानी विधवन का यह सूची में शामिल न करा, काहे कि मसीह का बरे उनकर समर्पण पे जब उनकर विषय वासना भरी इच्छा हावी होता तो वो फिर ब्याह करे चाहता। वो सबय अपराधीन हैं, काहे कि उन्हन अपन मूलभूत प्रतिज्ञा का तोड़े हैं। एकरे अलावा उनका आलस का आदत पड़ जाता। उस समय एक घरे से दूसरे घरे घूमत फिरत ही और उस समय न केवल आलसी हो जाती ही बल्कि वो बातूनी लोगन का कामन में टांग अड़ावे लागत ही और ऐसन बात बोले लागत ही जैसे ओहे न बोले चाहिए। यही बरे मैं चाहता हूँ कि जवान विधवन ब्याह कर लें और औलाद का पैदा करत भय अपने घर बारे का देखभाल करें ताकि हमरे दुश्मनन का हम पर कटाक्ष करे का कोनो अवसर न मिल पावे। मैं ये बारे बतावत हूँ कि कछु जवान विधवन का शैतान द्वारा पहलन सा ही बहकाए गए रहीन। अगर कोनो विश्वासी स्त्री का घरे में विधवा है तो उन्हें ओकर सहायता खुद करे चाहिए और कलीसिया पर कोनो भार न डावे चाहिए ताकि कलीसिया सच्ची विधवन का सहायता कर सके। जौन निरीक्षक कलीसिया का अच्छी अगुवाई करत ही उनका दुगना सम्मान का पात्र हो चाहिए, विशेषकर ऊ बच्चे जिनकर काम उपदेश देव और पढ़ाओ बा, काहे कि पवित्र शास्त्र में कहा गवा बा, बरधा जब खरिहाने में होई तब ओकर मुंह न बांधा और मजदूर का अपन मजदूरी पावे का अधिकार बा। कौनो निरीक्षण पे लगावा गवा कौनो लांछन का तब तक स्वीकार न करा जब तलक 2 या 3 साक्षी न होई। जौन हमेशा पापे में लगा रहत ही उनका सबके सामने डांटा फटकारा ताकि बाकी लोग डराएं। परमेश्वर यीशु मसीह और चुना भवा स्वर्गदूतन का सामने हम सच्चाई का साथे आदेश देता है कि तू बिना कौनो पूर्वाग्रह का इन बातन का पालन करा, पक्षपात का साथे कौनो काम न करा, बिना विचारे केहू का कलीसिया का मुखिया बनावे का बरे ओह पर जल्दी में हाथ न रखा, केहू का पापन में भागीदारी न बना, अपने का हमेशा पवित्र रखा। तीमुथियुस केवल पानी ही न पियत रहा बल्कि अपने हाजमा और बार बार बीमार पड़े सा बचे का बरे तनिक दाखरास भी ले लिया करा।
कछु लोगन का पापन सही रूप से प्रगट हो जात ही और न्याय का बरे पेश कर दिन जात हा। मुला दूसरे लोगन का पापन बाद में प्रगट होत ही। इही तरह अच्छा काम भी सही रूप से प्रगट हो जात हा। मुला जौन प्रगट नाही होतेन तो ऊ पचे भी छुपा नहीं रह सकतेन। पहला तीमुथियुस अध्याय 6। जौन लोग अंधविश्वासी का जुए का नीचे का दास बना हैं, उन्हें अपने स्वामियन का सम्मान का जोग समझे चाहिए, ताकि परमेश्वर का नाम और हमरे उपदेशन का निंदा ना होई। और ऐसन दासन के भी जिनकर स्वामी विश्वासी हैं, बस यही बरे कि ऊ पचे उनकर धर्म भाई हैं, उनके बरे कम सम्मान न दिखावे चाहिए, बल्कि उनका तो अपने स्वामियन का और अधिक सेवा करे चाहिए, काहे कि जिनका एकर लाभ मिलत बा ऊ पचे विश्वासी हैं, जिनसे ऊ पचे प्रेम करत ही। इन बातन का सिखावत रहा और इनकर प्रचार करत रहा। अगर केहू इनमा से अलग बात सिखावत हा और हमार प्रभु यीशु मसीह का उन्हन सदब चनन का नहीं मानत हा और परमेश्वर का सही तरीके से सेवा करे की शिक्षा से सहमत नहीं होता हा, तो ऊ अहंकार में फूला बा और कुछ भी नहीं जानत हा। वो तो कुतर्क करे और शब्दन का लेके झगड़े का रोग सा घिरा बाटे। इन बातन सा ता ईसा बैर, निंदा भाव और गाली गलौज और उन लोगन का बीच जेकर बुद्धि बिगड़ गई बा कबहु ना खत्म होए वाला मतभेद पैदा होता है और भ्रष्ट दिमाग का है, जौन सत्य का खो चुका है। ऐसन लोगन का विचार बा कि परमेश्वर का सेवा धन कमाई का ही एक साधन है। निश्चय ही परमेश्वर का सेवा भक्ति शाही आदमी बहुत संपन्न बनत हा, पर ई उन्हीं का बड़े सत्य बा जौन ओ से संतुष्ट हो जात हा, जौन ओका मिलत हा। काहे कि हम संसारे में ना तो कछु लेके आए रहे और ना ही यहाँ सा कछु लेके जाए पाऊ। तौन अगर हमरे लगे रोटी और कपड़ा बा ता हम उही में संतुष्ट हई। मुला जौन धनवान बने चाहत ही जे प्रलोभन में पड़ के जाल में फंस जाते हैं, उनका ऐसे ढेर मूर्खपना और विनाश करे वाली इच्छन घेर लेती हैं, जौन उनकर पतन और विनाश हो जाता है। काहे कि धन का प्रेम सब तरह का बुराई का जन्म देता है। कछु लोग अपन इच्छन का कारण ही विश्वास सा भटक गवा हैं और अपने का पीड़ित करके कष्टमय समस्या का झेलत बाटेन। मुला हे परमेश्वर का लोग, तू इन बातन सा दूर रहा और नेकी, परमेश्वर का सेवा, विश्वास, प्रेम, धीरज और सज्जनता में लगा रहा। हमारा विश्वास जौन उत्तम स्पर्धा का अपेक्षा करत हा, तू उही का बड़े संघर्ष करत रहा और अपने बड़े अनंत जीवन का अर्जित कैलिया, तो का उही का बड़े बुलावा गवा आहा। तू बहुत सा लोगन का सामने उस परम सत्य का, यीशु मसीह का बहुत अच्छे तरह से अंगीकार किए आहा। परमेश्वर का सामने जौन सब का जीवन देता और यीशु मसीह का सामने जे पिंतियुस पिलातुस का सामने बहुत अच्छी साक्षी दे रहा। मैं तो का ई हुक्म देता हूँ कि जब तलक हमार प्रभु यीशु मसीह प्रकट होता, जब तलक तोहे जौन हुक्म दीन गवाबा, तू उही पर बिना कोनो कबहू छोड़े निर्दोष भाव सा चलत रहा। ओह पे धन्य एक छत्र राजा लोगन का राजा और सम्राटन का प्रभु का उचित समय आय पे घटित करी। वो अगम प्रकाश का निवासी आए, ओका ना केहू देखे बा ना केहू देख सकत हा। ओकर सम्मान और ओकर अनंत शक्ति का विस्तार होत रहा है। आमीन। वर्तमान युग के चीजन का कारण जौन लोग अमीर बने भय हैं, उन्हें आज्ञा था कि ऊ पचे अभिमान न करें और वो धने सा जौन जल्दी चला आए कौनो आशा न रखें। परमेश्वर पर ही अपन आशा टिकावे, जौन हमका हमार आनंद का बरे सब कछु भरपूर देता।
उनका आज्ञा दे कि ऊ पचे अच्छा अच्छा काम करें, अच्छा कामन सा ही धनी बने, उदार रहें और दूसरन का साथे अपन चीजें बांटें। ऐसन करे सा ही ऊ पचे एक सरगे का खजाना का संचय करही, जौन भविष्य का बड़े मजबूत नींव सिद्ध होई। यही सा ऊ सच्चा जीवन का थामे रही हैं। तिमोथियुस तोहे जौन सौंपा गवाबा, तू ओकर रक्षा करा, बेकार का संसारी बातन सा बचा रहा, और जौन झूठा ज्ञान सा संबंधित बेकार का विरोधी विश्वासी हैं, उनसे दूर रहा। काहे कि कछु लोग यह दावा करत हैं कि वे इसे ज्ञान का जानत आहा, पर वो वास्तव में विश्वासे सा दूर चला जात हैं। परमेश्वर का अनुग्रह तोहरे साथे रहे।